नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज शक्ति के 9 रूपों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु सब एक ही है और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गा की प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुभूषित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी यह है, एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता की यज्ञ में जाने के लिए विह्वल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, पर उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। परंतु सती नहीं मानी। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान सह न सकी और योगाग्नि के द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर भगवान शंकर ने तांडव करते हुए उस यज्ञ में विघ्न डाल दिया और विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से शंकर भगवान से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इनके नाम इस प्रकार है: सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती और भवानी भी इन्हीं के अन्य नाम हैं। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दिन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। इनकी कहानी इस प्रकार है।
पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठोर उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट से 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या की अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघट्टा। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रहों की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधितों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। देवी का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकता है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य वस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्यवीर और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि के दिन तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता का विकास होता है, साथ ही सभ्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को नियत विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघटा की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था,
तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने के लिए जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भितरलोक में है। सूर्यलोक में रहने के कारण इनकी शक्ति क्षमता बहुत तेज है, इसीलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं अवलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है और उन्हें वायु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अल्पीय सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अनंतः इस देवी की उपासना में भक्तों का सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से गूढ़ विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह से भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं वाली ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका पुष्पकल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति देवी है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव ही हैं। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है।
उनके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा से थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई। उनका गुण शोधकारी है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का विशेष सर्वाधिक महत्व है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की राष्ट्रीय देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और बहुत भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुभूषित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित हो रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। नाम से व्यक्त होता है कि माँ दुर्गा का यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से जाहिर है कि उनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय परिस्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह 3 नेत्र ही ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह कर्तव्य की सवारी करती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ वर मुद्रा में भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने की शिक्षा देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा था, नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु वह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत और आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियाँ के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय को दूर करती है। इसकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है।
नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र, कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा अभेदी गौरी अर्थात यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इसे श्वेतांबरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा में पवित्र करके क्रांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्पश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उषा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रसन्नता से उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उसकी तपस्या पूरी होने तक प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्तिभाव से करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। देवी जी के नाम हैं अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिने ऊपर नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल के पुष्प पर आसीन है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से माँ की देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरित्व तथा वशिष्ठ 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियाँ प्राप्ति की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है।
विधि विधान से 90 दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमिष्ट होकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असरसता का बोझ कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि से संबंधित सभी देवियों का परिचय हमने आपको कराया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।